हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी की एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है पीट्स ड्रैगन। एंड ये फिल्म साल 2016 में रिलीज़ हुई थी। इस वीडियो शुरू करने से पहले जस्ट एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर देना। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर लेना। नाउ विथ नो फर्दर डिले, लेट्स बिगिन। तो इस फिल्म की शुरुआत होती है एक फैमिली से जो एडवेंचर करने एक जंगल की ओर आए थे। एंड फैमिली में थे कुल 3 लोग, फादर, मदर, उनका प्यारा सा 5 साल का बेटा पीट। लेकिन रास्ते में आगे बढ़ते वक्त उनकी कार के सामने से एक हिरन पास होता है एंड इस कारण उनका एक बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। और अगले ही पल हम देख पा रहे थे कि पीट अकेला कार में जिंदा बचा था और उसके दोनों ही माता पिता मारे गए। ये सब देख उसे कुछ भी समझ नहीं आता और वो अपनी स्टोरी बुक लिए जंगल में चला आता है। जब भेड़ियों का एक झुंड उसके पीछे पड़ चुका था एंड उनसे बचने वो किसी तरह फॉरेस्ट के बीचों बीच पहुंच जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात होती है एक ड्रैगन से जिसके 2 पंख, पीली आंखें और ग्रीन बॉडी थी। और वो आकर पीट को बचा लेता है। एंड यहाँ हम देख पा रहे थे कि जिस तरह पीट अकेला था उस तरह वो ड्रैगन भी। एंड शायद इस कारण से वो दोनों पक्के दोस्त बन जाते हैं और पीट उस ड्रैगन का नाम रखता है एलियट, जो नाम एक्चुअली उसकी फेवरेट बुक के एक गुमशुदा डॉगी का था। फिर ऐसे 6 साल का वक्त बीत जाता है और हमें उसी जंगल के पास जो शहर था उसे दिखाया जाता है। तो एक ओल्ड अंकल मैकैम बच्चों को ड्रैगन्स की कहानियाँ सुना रहे थे कि उन्होंने भी उस जंगल में एक ड्रैगन को देखा था। लेकिन पूरा शहर इस बात को बस एक कहानी मानता है क्योंकि उन लोगों को वो ड्रैगन आज तक नहीं दिखा। एंड उन्हीं लोगों में शामिल थी मैकैम की बेटी ग्रेस, जो एक फॉरेस्ट रेंजर थी। एंड उसने भी अपना पूरा बचपन उन्हीं जंगलों के बीच बिताया था, लेकिन आज तक उससे वो ड्रैगन नहीं दिखा। एंड आज भी ग्रेस फॉरेस्ट की ओर ही जा रही थी और दूर से उसके फादर कह रहे थे, मेरी बेटी को उसी चीज़ पर विश्वास होता है जो उसकी आंखों के सामने है। लेकिन अगर हम हमेशा वही देखते रहेंगे जो हमारी आंखों के सामने है तो हम कभी कुछ अनोखा एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें दिखती तो नहीं लेकिन उसका वजूद ज़रूर होता है। वहीं अब हम पीट को देखते हैं जो इन 6 सालों में काफ़ी बड़ा हो गया था और समझदार भी। एंड क्योंकि पिछले 6 सालों से वो इस घने जंगल में ही रहा था तो वो पेड़ों पे चढ़ना, मछलियाँ पकड़ना एंड पत्थरों को जलाना, सारी सर्वाइवल से रिलेटेड चीज़ें सीख चुका था। एंड वही एलियट के साथ उसकी बॉन्डिंग भी बहुत ही प्यारी थी, जहाँ दोनों साथ हमेशा मस्ती करते हैं और ये जंगल उनका घर बन चुका था। लेकिन वही दूसरी तरफ एक लंबरजैक क्रू इस जंगल के पेड़ों को काटना चाहते थे। एंड ग्रेस जो इस जंगल से प्यार करती थी वो इन पेड़ों पे निशान बनाती ही है जिन्हें क्रू वाले काट सके और उनके अलावा एक भी नहीं। लेकिन वहाँ उसका कंपास ज़मीन पर ही छूट जाता है। वो पीट के हाथ लगता है जो कंपास को देख हैरान था, पर फिर वो एलियट के साथ अपनी गुफा के अंदर आ जाता है जब वो वही स्टोरी बुक रीड कर कहानी सुनाता है। एंड ऐसी ही रात को वो दोनों वही सो जाते हैं। लेकिन फिर अगली सुबह जब पीट की नींद खुलती है तो एलियट अभी सोया हुआ था, पर पीट को बाहर से कुछ आवाज़ें आती ही है। एंड जब वो जाकर चेक करता है तो वही लंबरजैक क्रू यहाँ के पेड़ काट रहे थे जिसमें ग्रेस के होने वाले हस्बैंड जैक और उसका भाई गेविन हेड थे। और वह गेविन जैक और ग्रेस की मर्जी के बिना जंगल के बिल्कुल अंदर तक पेड़ों को काट रहा था, जो बात सरासर गलत थी। एंड पीट ये सब कुछ छिपकर देख रहा था, लेकिन तभी उसे जैक की बेटी नेटली देख लेती ही है। एंड पीट उसे देख भाग रहा था तो वो भी उसके पीछे जाती ही है। एंड उसके पीछे पीछे वो भी पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करी थी, पर वो चढ़ नहीं पाती। लेकिन इससे पहले कि वो नीचे गिरे पीट उसके हाथ को पकड़ लेता है। लेकिन फिर वो दोनों ही पेड़ से नीचे गिरते हैं और वहीं बाकी सारे नेटली की तलाश में पीट तक पहुंच चुके थे। और उसे देख ग्रेस पूछती ही है, बच्चे आखिर तुम हो कौन? एंड ये देख पीट तुरंत दूसरी ओर भागता है और उसके पीछे ग्रेस और बाकी लोग भी आ रहे थे। ये सोच आखिर एक बच्चा यहाँ कैसे? इवन पीट के पास ग्रेस का कंपास भी था। और वह पीट दोबारा पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है, पर अचानक गेविन के कारण वो नीचे गिरकर अनकॉन्शियस हो चुका था। और उसके बेहोश होते ही एलियट की नींद खुलती है और उसे एहसास हो गया था कि पीट के साथ कुछ तो हुआ है। फिर अब पीट को हॉस्पिटल लेकर आया गया था। एंड वही एलियट पीट की तलाश में गुफा से बाहर आता है। एंड केविन और उसके लोगों को वहाँ देख गुस्से में वो एक बड़ा सा पेड़ नीचे गिरा देता है। और पेड़ के गिरने के कारण केविन को शक हो चुका था कि ज़रूर कोई तो है इस जंगल में। एंड वो उसके साथ ही अंदर शिकार करने जाते हैं।
वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में पीट को अचानक होश आता है एंड वो इधर उधर देख रहा था कि आखिर वो है कहाँ। एंड वहीं बाहर में ग्रेस को डॉक्टर से पता चलता है कि पीट अब बिल्कुल ठीक है। और ये जान वो शेरिफ से पूछ रही थी कि आखिर एक बच्चा जंगल में अकेले कैसे हो सकता है, जिस पर शेरिफ बताते हैं कि वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं आखिर इसके असल माता पिता है कौन। एंड जब तो वो उन्हें ढूंढ नहीं लेते तब तो पीट को चाइल्ड सेफ्टी वालों के पास भेज दिया जाएगा। लेकिन तब इमीडिएटली कहती है पीट तो यहाँ पर है ही नहीं, तो उसे भेजेंगे कैसे। एंड गाइस दरअसल पीट खिड़की से बाहर भाग गया था, लेकिन खुद को एक अनजान शहर में पाकर वो बहुत डर जाता है एंड इधर उधर भाग वो बचने की कोशिश कर रहा था। वो एलियट का नाम पुकार रहा था ताकि वो आकर उसे बचा ले, लेकिन वही शहर की पुलिस उसे ढूंढने लगती है और उनसे बचने वो बस पे चढ़ जाता है एंड वहाँ से वो आगे की ओर भाग रहा था उनसे बचने। लेकिन तभी एक गली में रास्ता खत्म होता है एंड वहाँ पर ग्रेस उसे शांत करती है और उसके गले लग पीट को अच्छा महसूस होता है, मानो जैसे उसे एक परिवार मिल गया हो। वहीं दूसरी तरफ जंगल में गेविन और उसके साथी ड्रैगन ढूंढ रहे थे और उन्हें वहाँ ज़मीन पर एक बड़े पैर का निशान दिखता है जो किसी भी नॉर्मल जानवर के पैर से कई ज़्यादा बड़ा था। पर फिर उन्हें आसपास कोई भी सबूत नहीं मिलता तो वो सभी लौट रहे थे। एंड गाइस तभी हम देखते हैं एलियट वही मौजूद था, लेकिन उसने खुद को गायब कर रखा था। एंड शायद यही कारण है कितने सालों से इस जंगल में होने के बावजूद भी कोई भी इंसान उसे देख नहीं सका। वही फिर ग्रेस पीट को घर लेकर आती है, लेकिन दोबारा वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, जिसमें ग्रेस उसे रोकती है और वो उसे कह रही थी पता है मैं भी बचपन में बिल्कुल तुम्हारी जैसी थी, मुझे जंगल ही अपना घर लगता था और इसीलिए मैंने बड़ी होकर जंगल को बचाने का काम ज्वाइन कर लिया। प्लीज़ मुझ पर विश्वास करो पीट, कल ही मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक लेकर जाऊंगी, लेकिन तुम्हें मुझे बताना होगा आखिर तुम रहते कहाँ हो। फिर घर के अंदर पीट पहले तो डरा डरा सा था, लेकिन ग्रेस की फैमिली की केयरिंग नेचर को देख उसका सारा डर चला जाता है। वहीं अब शाम हो चुकी थी और गेविन उसके साथी दोबारा हथियारों के साथ जंगल तक आए थे ड्रैगन की तलाश करने, जहाँ उन्हें पीट की गुफा मिलती ही है और उसकी स्टोरी बुक भी। एंड उन्हें स्टोरी बुक लेकर जाता देख एलियट उनके सामने आकर उन सभी पर हमला करता है, यानी उनके सामने अब साक्षात एक ड्रैगन था और उससे बचने वो तेज़ गाड़ी लेकर भाग रहे थे। एंड वे एलियट जिसके पास मौका था कि वो चाहे तो उन सभी को मार दे ताकि ड्रैगन के होने का सबूत रही ना, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। और गेविन के वहाँ से निकलते ही वो कह रहा था क्या तुमने देखा, वो एक दानव था, एक ड्रैगन। फिर एलियट अब जंगल से उड़कर शहर तक आता है क्योंकि शाम हो चुकी थी, पर पीट अब तक नहीं लौटा। अब वो हर तरफ उसकी खोज कर रहा था, पर दूसरी तरफ घर पर पीट नेटली के साथ मस्ती कर रहा होता है। लेकिन वही ग्रेस को शेरिफ से पता चला था कि पीट के पेरेंट्स तो 6 साल पहले कार एक्सीडेंट में मारे गए, और ये जान वो बहुत हैरान थी कि आखिर 6 सालों तो ये बच्चा अकेला जंगल में सर्वाइव कैसे कर सकता है। इस पर शेरिफ कहते हैं सुबह एनजीओ वाले आकर उसे अपने साथ ले जाएंगे, फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। दूसरी ओर नेटली पीट की बनाई ड्राइंग्स देखती ही है और वो एक ड्रैगन था, जिससे पीट कहता है ये मेरा दोस्त एलियट है। एंड ये सुन नेटली बता रही थी मेरे पापा ने मुझे ड्रैगन्स की कहानियाँ सुनाई है कि वो उत्तर दिशा की ओर रहते हैं। पीट पूछता है उत्तर क्या होता है, जिसमें नेटली कहती है सामने देखो वो ध्रुव तारा, अगर हम उस दिशा की ओर ट्रैवल करेंगे तो हमें बहुत सारे ड्रैगन्स मिल सकते हैं। माना जाता है वो जगह ड्रैगन्स का ही घर है। वही फिर ग्रेस पीट से अकेले में बात करती ही है, जब वो पहले तो उसे शुक्रिया कह रही थी उसके कंपास को ढूंढने के लिए, क्योंकि उसमें उसकी फैमिली फोटोग्राफ थी। एंड वही हम देख पा रहे थे कि ग्रेस भी बचपन में बिल्कुल पीट की तरह थी। इवन पीट के जैसे ग्रेस की भी मदर उसके 5 साल की उम्र में ही मारी गई। अब वो पीट से कहती है उदास मत हो, तुम अकेले नहीं हो, जिससे पीट कहता है जानता हूँ मेरे साथ एलियट है। ये सुन वो पूछती है कौन एलियट, तो पीट उन्हें अपनी बनाई ड्रैगन की तस्वीर दिखाता है जिसे वो एलियट नाम दे रहा था। और ये तस्वीर देख वो बेहद हैरान थी। जिससे पीट कहता है मैं आपको कल उसे मिलाऊंगा, वो मेरे साथ उसी जंगल में रहता है। वह फिर कुछ ही देर में गेविन जैक के पास आया था और वहाँ वो उसकी मदद मांगता है ड्रैगन को पकड़ने के लिए, लेकिन जैक को इन सब पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता और गेविन नाराज होकर अकेला ही एलियट को पकड़ने आ रहा था। लेकिन वहाँ उन दोनों भाइयों को बात करता हुआ ग्रेस सुन लेती है। एंड अब उसे एक और सुराग मिल चुका था कि शायद ड्रैगन रियल है। दूसरी तरफ एलियट पीट को ढूंढता ढूंढता ग्रेस के घर तक भी पहुंच चुका था, जहाँ उनका पूरा परिवार उसी स्टोरी बुक को रीड करे थे, जिसे पीट हर शाम सोने से पहले एलियट के साथ पढ़ता था। एंड आज भी उन्हें दूर से देख रहा होता है एलियट।
लेकिन वह पीट को उन लोगों के साथ इतना खुश देख उदास होकर लौट जाता है, मानो जैसे उस बेजुबान जीव को अपने इकलौता परिवार, जिसे कई सालों से वो प्रोटेक्ट करा था, उसे खो दिया हो। और वहाँ से उड़कर वो उसी गुफा में आकर सो जाता है। एंड इस वक्त उसके आंखों में आंसू थे। वहीं ग्रेस अपने फादर मैकैम को पीट की बनाई हुई ड्राइंग दिखाती है एंड मैकैम उसे अपनी बनाई हुई तस्वीर से कंपेयर करे थे, जो बिल्कुल सेम थी। एंड ये देख ग्रेस पूछती है, आपने उस दिन जंगल में क्या देखा था? प्लीज़ सच सच बताइए। जिसे मैकैम कहते हैं, मैं हमेशा की तरह शिकार पर गया था। तेज़ धूप थी, सरसराती हवाएं चल रही थी, पर अचानक अगले ही पल धूप गायब। और जब मैंने मुड़कर देखा तो वहाँ पर एक ड्रैगन था जो सूर्य को ढक रहा था। और मैं अपनी ज़िंदगी में इतना कभी भी नहीं डरा जितना उस दिन। मैंने तुरंत अपनी गन उसकी तरफ कर ली, पर उसने मुझे कुछ भी नहीं किया। एंड तभी मुझे रियलाइज़ होता है कि ये तो बस कुदरत का एक करिश्मा है। ऐसा कुछ मैंने आज तक नहीं देखा। और काफ़ी देर तक हम दोनों एक दूसरे को खो रहे थे, लेकिन फिर अचानक वो वहाँ से उड़कर चला गया। पर जब मैंने इस बात को पूरे शहर में बताई तो किसी ने मुझ पर यकीन नहीं किया। लेकिन तभी ग्रेस पूछती है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सालों से हर रोज़ उस जंगल में जा रही हूँ, पर मुझे तो आज तक वो ड्रैगन कभी भी नहीं दिखा। जिससे मैकैम कहते हैं, तुम्हें तो पीट भी नहीं दिखा। फिर अगले दिन पीट, नेटली और ग्रेस घर से निकल जाते हैं। एंड पहले तो ग्रेस गाड़ी लेकर पुलिस स्टेशन तक आ जाती है, जैसे एनजीओ वाले पीट को ले जाते हैं। लेकिन फिर वो गाड़ी घुमाकर जंगल की ओर आ रही थी, क्योंकि उसे उम्मीद था कि ड्रैगन का होना एक सच्चाई है। और उसके फादर मैकैम भी उनके साथ आ जाते हैं। एंड पीट उन सभी को लेकर अपने ट्री हाउस आता है। और ये जगह जंगल के उस हिस्से में थी जहाँ आज तक बहुत ही कम लोग आए थे। एंड वहाँ पीट गुफा के अंदर जाकर उस ड्रैगन को बाहर लाता है। और उसे देख पहले तो वो तीनों बेहद घबरा जाते हैं, लेकिन फिर नेटली उसे टच करती ही है। और फिर मैकैम की सालों पुरानी याददाश्त ताज़ा हो चुकी थी। साथ ही ग्रेस को भी पूरा यकीन हो गया था कि ड्रैगन्स कोई मिथ नहीं है। लेकिन उसी वक्त गिवन उसके साथी एलियट पर हमला करते हैं और एलियट खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। एंड वह पीट उनसे लड़ता है कि उस बेचारे को छोड़ दो, उसे पकड़ क्यों रहे हो? लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। और ये सब देख वो लोग बार बार कहते हैं, एलियट उठ जाओ प्लीज़। लेकिन उस पर बेहोशी की दवाई से वार किया गया था और वो आसमान से सीधा नीचे गिरकर अनकॉन्शियस हो जाता है। फिर गिवन अपने साथियों के साथ उसे ट्रक की मदद से एक वेयर हाउस तक लाता है, जहाँ उसे जंजीरों से बांध दिया गया था। वही जैक ने ऑफिसर्स को फ़ोन कर दिया था ताकि वो इसकी चार्ज ले सके। लेकिन गिवन इसके लिए नहीं मानता क्योंकि उसके हिसाब से इस जीव की खोज उसने की है और वो इसका मालिक है। एंड इस ड्रैगन की मदद से पूरी दुनिया उसे जानेगी और वो बहुत अमीर हो सकता है। पर वहीं दूसरी तरफ पीट नेटली के साथ बैठा बहुत उदास था। इवन वो कहता है, हम दोनों को छोड़ दो, हम कभी किसी को नज़र भी नहीं आएंगे, प्रॉमिस। जिस पर नेटली कहती है, पीट, ग्रेस को बिल्कुल आइडिया नहीं था ऐसा कुछ हो सकता है, उसे माफ़ कर दो। वहीं फिर ऑफिसर्स भी वहाँ आ चुके थे एक ड्रैगन को देखने। लेकिन वह गिवन उनसे कह रहा था, आप उसे सिर्फ देख सकते हो, ड्रैगन का मालिक मैं ही रहूँगा, उसकी खोज मैंने की है। लेकिन वही दूसरी तरफ एक पाइपलाइन का रास्ता था वेयर हाउस के अंदर जाने का। तो नेटली और पीट वहाँ से अंदर आ जाते हैं, जहाँ एलियट को लोहे की चेन से बांधा गया था। और ये देख पीट को बहुत दुख होता है। लेकिन फिर गिवन और शेरिफ अंदर आ रहे थे तो नेटली दरवाजे को अंदर से लॉक कर देती है। एंड वहीं फिर वो एलियट को खोलकर आसमान में उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, पर वो कमज़ोर हो चुका था और ऐसा कर नहीं पाता। लेकिन अगले ही पल जब वो लोग दरवाज़ा तोड़कर अंदर आते हैं तो अंदर एलियट नहीं होता, यानी शायद वो उड़ चुका था। और ये देख सारे के सारे लोग गाड़ी, वैन्स, ट्रक्स निकाल पूरी तेज़ी से उसे पकड़ने जंगल की ओर जा रहे थे। पर तभी ग्रेस दिखती है कि पीट और नेटली वहीं थे और एलियट भी, यानी वो कहीं भी नहीं गया था बल्कि उसने खुद को गायब कर लिया। वही दूसरी तरफ उन्हें अब एलियट को किसी भी हाल में यहाँ से निकालना होगा, जिसके लिए वो ट्रक चलाने की कोशिश कर रहे थे। पर उसी वक्त मैकैम आते हैं और पूरी तेज़ी से वो ट्रक लिए भाग रहे थे। एंड उनके ट्रक के पीछे शेरिफ, गेविन, जैक, ग्रेस और उनके सभी आदमी पड़ जाते हैं, खासकर गेविन जो किसी भी हाल में ड्रैगन को जाने देना नहीं चाह रहा था। एंड छोटी गाड़ी होने की वजह से वो आसानी से ट्रक के आगे आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन ट्रक के ब्रेक्स अचानक काम नहीं करे थे, बिल्कुल उसके सामने से ट्रक निकालना पड़ता है और एक ब्रिज की दूसरी ओर पहुंच वो रुकते हैं जब एलियट उड़ पाता है। पर वो बहुत डरा हुआ था
क्योंकि लोग लिटरली उसे किसी भी हाल में पकड़ना चाह रहे थे। एंड इसलिए ब्रिज के एकदम टॉप पे पहुंच वो आग उगलता है ताकि सभी उसे दूर हो जाए। लेकिन इसमें ब्रिज कोलैप्स कर जाती है एंड जैक और ग्रेस की कार बिल्कुल बीच में फंस चुकी थी और उसे बचाने केविन आता है। लेकिन आग होने के कारण वो करीब नहीं जा पाता। पर तभी उनकी गाड़ी जो गिरने वाली थी उसे एलियट पकड़ लेता है क्योंकि वो जान चुका था ये दोनों बुरे इंसान नहीं हैं और वो बाहर निकलने में उनकी मदद करता है। लेकिन गाइस तभी अचानक पूरी ब्रिज एक साथ गिर जाती ही है जिसमें एलियट, जैक और ग्रेस भी मारे जाते हैं और ये देख नेटली बहुत रोती ही है और मैकैम भी। पर पीट नीचे पूरी उम्मीद से देख रहा था। एंड तभी उड़ते हुए बाहर आते हैं जैक और ग्रेस एलियट पर बैठे हुए। एंड एलियट की अच्छाई को देख केविन को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। पर वहाँ पुलिस चॉपर्स को आता देख एलियट पीट को लिए उड़ जाता है। एंड ग्रेस उसे खुद से दूर जाता देख बहुत उदास फील करती ही है क्योंकि वो उसे बिल्कुल अपना बेटा मानने लगी थी। पर वहीं अपने जंगल में वापस आकर वो दोनों देखते हैं कि उनका घर टूट चुका था। एंड पीट ये देख कहता है हमें अब कहीं और जाना होगा एलियट, यह हम अब नहीं रह सकते क्योंकि वो हमारी खोज में दोबारा ज़रूर आएंगे। जिस पे एलियट कह रहा था हम उनसे छिप सकते हैं जैसे पहले छिपते थे। लेकिन पीट उससे कहता है पर मैं तो छिप नहीं सकता। एंड ये सुन एलियट उस स्टोरी बुक को दिखाकर इशारा करता है कि शायद पीट को अब अपने जैसे लोगों के साथ रहना चाहिए जहाँ उसकी भी ये फैमिली हो। पर पीट इसके लिए तैयार नहीं होता क्योंकि वो उसे छोड़कर जाना नहीं चाहता। इस बात पे एलियट उसे अपने गले से लगा लेता है। एंड वहाँ पर पीट और एलियट बहुत रोते हैं क्योंकि वो दोनों किसी भी हाल में अलग होना नहीं चाहते। पर उनके पास अब शायद और कोई चारा नहीं था। वही कार में ग्रेस भी बहुत रो रही थी क्योंकि पीट उसे दूर चला गया। पर फिर ग्रेस की फैमिली के घर पहुंचते ही वो पीट को देखते हैं। एंड ग्रेस ये देख उसे जोर से गले लगा लेती ही है। एंड पीट को वहाँ छोड़ एलियट हमेशा के लिए चला जाता है। और अब एक लंबा वक्त बीत चुका था जब ड्रैगन की मेमोरीज धीरे धीरे पूरे शहर की यादों से चली गई क्योंकि दोबारा वो ड्रैगन कभी दिखा ही नहीं। एंड महज वो बस एक कहानी बनकर रह गई थी। लेकिन क्या ड्रैगन्स सच में होते हैं या फिर बस ये सिर्फ एक कहानी है, ये तो किसी को नहीं पता। पर एक लड़का जो दुनिया का सबसे बहादुर लड़का है उसे ये सारी कहानियाँ और इनकी सच्चाई के बारे में पता है। एंड अगर आपको वो लड़का मिल गया तो शायद कभी आप भी ड्रैगन से मिल पाओ जो ध्रुव तारे की ओर रहता है। सिर्फ एक नहीं बल्कि कई सारे। एंड गाइस वो हम ग्रेस, जैक, नेटली और पीट को देखते हैं जिनमें से ग्रेस और जैक की शादी हो चुकी थी और उन्होंने पीट को अडॉप्ट कर लिया था। और अब वो सभी साथ रहते वही केविन भी अपने काम में लग चुका था एंड ड्रैगन्स का ख्याल उसके मन से दूर हो गया। लेकिन तब भी कभी कभी पीट और उसकी फैमिली एलियट और उसके दोस्तों से मिलने इस खुफिया जगह की ओर आते हैं जो ध्रुव तारे के पास थी। यानी कई सालों पहले पीट ने एलियट को बता दिया था इस ओर आने के लिए, जहाँ एलियट का भी एक परिवार था और पीट का भी। अब वो दोनों बहुत खुश थे। एंड यहाँ ये फिल्म की कहानी ख़त्म हो जाती है। इस फिल्म को जिस तरह से डायरेक्ट किया गया था वो आपका दिल जीत लेगा। कैरेक्टर्स, उनकी दुनिया और खासकर वो बच्चा पीट और उसका ड्रैगन एलियट। सो गाइज आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर देना। साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।